नमस्कार दर्शकों, आयुर्वेदांत यूट्यूब चैनल से मैं डॉक्टर मनोज विप्लव आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन करता हूं, कृपया शीघ्र हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर अवश्य क्लिक कीजिए जिससे हमारे आगामी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दर्शकों, आज हमारे इस वीडियो का विषय है रोग प्रतिरोधी क्षमता क्या है और किस प्रकार हम इसे बढ़ा सकते हैं। रोग प्रतिरोधी क्षमता से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है आयुर्वेद। आयुर्वेद तन, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाकर स्वास्थ्य में सुधार करता है। आयुर्वेद में न केवल उपचार होता है बल्कि यह जीवन जीने का एक ऐसा तरीका सिखाता है जिससे जीवन लंबा और खुशहाल रहता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात, पित्त और कफ जैसे तीनों मूल तत्वों के संतुलन से कोई भी बीमारी आप तक नहीं आ सकती, लेकिन जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो शरीर पर रोग हावी होने लगते हैं और आयुर्वेद में इन्हीं तत्वों का संतुलन बनाया जाता है। साथ ही साथ आयुर्वेद में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने पर अधिक बल दिया जाता है ताकि किसी प्रकार का रोग आपको न हो। आयुर्वेद में विभिन्न रोगों के इलाज के लिए हर्बल उपचार, घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक दवाओं, आहार संशोधन, मालिश, योग, ध्यान आदि का उपयोग किया जाता है। दर्शकों, स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो। इस प्रतिरोधक क्षमता को खान पान, व्यायाम, अच्छी नींद आदि में संतुलन बनाकर हम ठीक कर सकते हैं। आपने आसपास अक्सर देखा होगा कि सेहत और कदकाठी के मामले में एक जैसे दिखने वाले कई लोगों में से कुछ लोग बार बार बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, जबकि कुछ पर मौसम की मार या संक्रमण वगैरह का भी ज़्यादा असर नहीं होता। आखिर वजह क्या है? असल में हर जीवित व्यक्ति में प्रकृति ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है जो उसे नुकसानदेह जीवाणुओं, विषाणुओं से बचाती है। इसे ही हम रोग प्रतिरोधक क्षमता या शक्ति या इम्यूनिटी कहते हैं। जिसकी इम्यूनिटी जितनी मजबूत होती है उसके शरीर में रोगाणु पहुंचकर भी नुकसान नहीं कर पाते, और जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है वे जरा से मौसमी बदलाव में रोगाणुओं के आक्रमण को झेल नहीं पाते। जब बाहरी रोगाणुओं की तुलना में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पड़ती है तो इसका असर सर्दी, जुखाम, फ्लू, खांसी, बुखार के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। जो लोग बार बार ऐसी तकलीफों से गुजरते हैं उन्हें समझ लेना चाहिए उनकी इम्यूनिटी उनका साथ नहीं दे रही है और उसे मजबूत करने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। दर्शकों, विषय आता है क्यों होती है इम्यूनिटी कमजोर। शरीर में चर्बी का अनावश्यक रूप से जमा होना, वजन बहुत कम होना, फास्ट फूड, जंक फूड इत्यादि का अधिक इस्तेमाल करना, धूम्रपान, शराब, ड्रग आदि का इस्तेमाल करना, पेन किलर, एंटीबायोटिक आदि दवाओं का लंबे समय तक सेवन करना, शरीर को ठीक से पोषित न करना, लंबे समय तक तनाव में रहना, लंबे समय तक कम नींद लेना अथवा अनावश्यक रूप से देर तक सोना, शारीरिक श्रम का अभाव, प्रदूषित वातावरण में लंबे समय तक रहना, बचपन और बुढ़ापे में रोग प्रतिरोधी क्षमता सामान्य तौर पर कुछ कमजोर होती है। वह खराब जीवन शैली के चलते युवा अवस्था में भी ये कमजोर हो सकती है। अगर आप ज़्यादा चीनी खाते हैं तो यह इम्यूनिटी के लिए नुकसानदायक है। एक शोध के अनुसार पता चला है कि 100 ग्राम या इससे अधिक शुगर खा लेने की स्थिति में WBC में रोगाणुओं को मारने की क्षमता 5 घंटे तक के लिए कमजोर पड़ जाती है। कम पानी पीने से इम्यूनिटी कमजोर पड़ती है क्योंकि पर्याप्त पानी के अभाव में शरीर से विजातीय द्रव्यों को बाहर निकाल पाना कठिन हो जाता है। दर्शकों, अब हम जानेंगे हम किस प्रकार अपनी रोग प्रतिरोधी क्षमता या इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। दर्शकों, आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि आयुर्वेद के 3 स्तंभ बताए गए हैं: आहार, निद्रा और ब्रह्माचरण। आहार संतुलित और पौष्टिक आहार,
निद्रा, न ज़्यादा न कम, संतुलित निद्रा और आचरण, हमारा आचरण मन और शरीर के आचरण में शुद्धि, ये नितांत आवश्यक है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। पौष्टिक भोजन करना, आहार में एंटीऑक्सीडेंट की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट बीमार कोशिकाओं को दुरुस्त करते हैं और सेहत बरकरार रखते हुए उम्र के असर को कम करते हैं। बीटा कैरोटीन, सेलेनियम, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी रोग प्रतिरोधी क्षमता को मजबूत करने में सबसे ज़्यादा जरूरी है। इन तत्वों की भरपाई करने के लिए गाजर, पालक, चुकंदर, टमाटर, फूल गोभी, जौ, भूरे चावल, शकरकंद, संतरा, पपीता, बादाम, दूध, दही, मशरूम, लौकी के बीज, तिल आदि का उपयोग जरूरी होता है। हरी सब्जियों, फलों का विशेष रूप से भोजन में स्थान होना चाहिए, भोजन में शामिल करना चाहिए। भरपूर नींद लेना, स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं भरपूर नींद न लेने का नतीजा होती है। इनमें कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी शामिल है, जो अन्य गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। इसी कारण इसे बढ़ाने के लिए व्यक्ति को 6 से 8 घंटे नींद लेना परम आवश्यक है। नशीले पदार्थों का सेवन न करना, नशीले पदार्थ हमारे शरीर को कमज़ोर करते हैं, हमारी इम्यूनिटी में फ़र्क लाते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को निरंतर गिराते हैं। दर्शकों, इसलिए हमें सभी प्रकार के नशीले पदार्थों का त्याग करना चाहिए, जिससे हम अधिक लंबे समय तक सेहतमंद रह सकें और हमारी इम्यूनिटी बढ़ सके। वजन को संतुलित बनाए रखना, क्योंकि वजन का अधिक होना कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता समेत काफ़ी सारी बीमारियों का कारण बन सकता है। हमें अपने वजन को संतुलित बनाए रखना बहुत आवश्यक है, जिससे हमें और अधिक बीमारियां न झेलनी पड़े, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर ना पड़े। हमें 8 से 10 गिलास पानी पीना नितांत आवश्यक है। भरपूर नींद लें, तनाव मुक्त रहें। अगर आप बीमारियों की चपेट में रहते हैं, इसका अर्थ है कि आपके शरीर में एंटीबॉडीज कम बन रही हैं, इसलिए प्रोटीन का समुचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। सर्दियों में उगते हुए सूरज की रोशनी का सेवन अवश्य करना चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। विटामिन डी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए नितांत आवश्यक है। दिन में 2 या 3 बार ग्रीन टी पीने से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता में काफ़ी इजाफा होता है। सर्दी के मौसम में सभी खट्टे फल इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं। सब्जियों का सूप पीना इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सर्दी जुखाम में भी इससे बहुत फ़ायदा होता है। सर्दी, जुखाम, खांसी वगैरह ज़्यादा दिनों तक बने रहें तो इसे सामान्य न समझें और इसका इलाज कराएं। योगासन व प्राणायाम, व्यायाम की तमाम पद्धतियों में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने की दृष्टि से योगासन और प्राणायाम सबसे अच्छे उपाय हैं। सुबह के समय नियमित रूप से आधे से 1 घंटा योगासन या प्राणायाम करने से शरीर के भीतर हार्मोन संतुलन कायम करने में मदद मिलती है। योगासन खास तौर से प्राणायाम तनाव को दूर करने में काफ़ी मददगार है। किसी योग्य विशेषज्ञ से परामर्श लेकर अपने शरीर के अनुकूल योगासनों का हमें चयन करना चाहिए। योग विशेषज्ञों के अनुसार जिन्हें कम समय मिलता हो, वे 15 मिनट तक रोज सूक्ष्म योगिक क्रियाएं अवश्य करें। दर्शकों, आंवला, नींबू, अदरक, कच्ची हल्दी और तुलसी, एक बार पुनः बता दूं, आंवला, नींबू, अदरक, कच्ची हल्दी और तुलसी, इनको भी अपने भोजन में नित्य आप शामिल कीजिए। कम से कम 21 दिनों तक तो इसका इस्तेमाल आप अवश्य कीजिए। 21 दिन के पीछे एक रहस्य यह है कि वैद्य सदियों से ऐसा बता रहे हैं हमें, और वैज्ञानिक शोध भी यह प्रमाण करते हैं कि कोई भी चीज़ 3 हफ्ते तक
नियमित रूप से सेवन करने से शरीर उसके प्रति अनुकूलता बैठाने लगता है। दर्शकों, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने से संबंधित हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए, हमें इंतजार रहेगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है और अन्य दर्शकों तक ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिए, हो सकता है किसी को इसकी नितांत आवश्यकता हो। हम आपके आरोग्यमयी व सुखमय जीवन की कामना करते हैं। जय भारत, जय आयुर्वेद।